नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आपका भाई देवेंद्र सिंह। आज दोस्तों हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है दोस्तों भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार आखिर क्या है, ये क्यों है भारत में, और आज भारत में इस भ्रष्टाचार की नींव काफ़ी मजबूत हो चुकी है। ऐसा मैं नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है। अगर मेरे हिसाब से कहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन में समझाया था कि भ्रष्टाचार भगवान है, क्योंकि भगवान भी हर जगह मिल जाता है और भ्रष्टाचार भी हर जगह मिल जाएगा। दोस्तों, करप्शन, जिसे हम इंग्लिश में करप्शन कहते हैं, भारत में एक ऐसा करप्शन फैला हुआ है जो हर एक दफ्तरों में, हर एक कार्यालयों में, हर एक जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। तो आज हम समझेंगे दोस्तों कि भ्रष्टाचार होता क्या है और भ्रष्टाचार के फैलने के क्या कारण है जो भारत में आज इतनी तेज़ी से फैल रहा है, और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार की क्या क्या गाइडलाइंस हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, जैसा कि हमारे पीछे लिखा हुआ है, भ्रष्टाचार। आखिरकार दोस्तों भ्रष्टाचार है क्या? सबसे पहले हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको भ्रष्टाचार की जो डेफिनेशन हम समझाने वाले हैं, वो डेफिनेशन से आप समझ जाएंगे। भ्रष्टाचार को अगर हम शब्द को तोड़ के देखेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो जिससे आता है भ्रष्ट। भ्रष्ट का मतलब होता है बेकार। भ्रष्ट का मतलब होता है बेकार या बेकार व्यक्ति। तो भ्रष्ट और प्लस चार, तो इसको हम तोड़ेंगे तो आएगा भ्रष्ट प्लस आचार। आचार का दोस्तों मतलब होता है भ्रष्ट जो हो जिसका आचरण, अगर इसका अर्थात अगर निकाल के देखें तो भ्रष्ट प्लस आचार, यानी कि दोस्तों भ्रष्ट का मतलब होता है बेकार और आचार का मतलब होता है आचरण। जिस इंसान का बेकार आचरण होगा वो समझो दोस्तों भ्रष्टाचार के श्रेणी में आता है। आप इस डेफिनेशन से समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम समझेंगे कि भ्रष्टाचार आखिर क्यों पनप रहा है हमारे भारत में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ जो कि एक छोटी सी बच्ची ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी अच्छी बात कही है। उस वीडियो को आप पहले देखिए, इसके बाद दोस्तों मैं आगे अपनी बात को रखता हूँ। भारत में बढ़ता भ्रष्टाचार वास्तव में एक गंभीर बीमारी है जो भयानक रूप धारण करके देश को खस्ताहाल बना रही है, जिसकी जड़ें कैंसर जैसी बीमारी की तरह व्यक्ति की नस नस में फैल रही है। पूरा देश भ्रष्टाचार के भूत से ग्रस्त सहमा है। इसकी गिरफ्त में आकर मर मर के जीने को मजबूर है। कोई भी क्षेत्र इसके प्रभाव से मुक्त नहीं है। भ्रष्टाचार में तमाम नेता लिप्त है, घोटालों में पकड़े जाते हैं तथा रिश्वत देने का आरोप रिश्वत देकर ही खत्म किया जाता है। तो समाज में भ्रष्टाचार बिना कैसे हो सकता है? हमने अपने सम्मान को दरकिनार करके पैसे कमाने के लिए ही भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया है। लोगों का दिल दुखाना शुरू कर दिया है, गरीबों का खून चूसना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम धन को ही सब कुछ समझने लगे हैं। हमें याद रखना चाहिए कि ऐसे धन से हम कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकते, सम्मान नहीं पा सकते तथा अपनी आत्मा को संतुष्ट नहीं रख सकते। भ्रष्टाचार नैतिक जीवन मूल्य का एक प्रहार है। इससे जुड़े लोग पैसों की लालच में आकर अपने राष्ट्र को बदनाम करने में लगे हैं। हमें आज इस संकल्प लेना होगा, भ्रष्टाचार रूपी सांप की की तरह कुचल डालेंगे, सच्चे भारत का निर्माण करेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे तथा राष्ट्र का सम्मान बनाए रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि एक लड़की भ्रष्टाचार के खिलाफ कितनी अच्छी बात उसने सिखाई है कि आज हर एक अधिकारी करप्ट हो चुका है। हर एक अधिकारी, छोटे मोटे कार्यालयों में भी रिश्वत चलती है। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे एक बात याद आई। अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बात बोली थी कि सच बोलना भी एक हथियार है। सच बोलना भी एक हथियार है। और आज उस बात को लेके आज का जो चीज़ है कि हथियार लेकर आप सरकारी दफ्तरों में नहीं जा सकते। तो दोस्तों सच का जो अटल बिहारी वाजपेयी ने समझाया था वो क्या समझाया था? हथियार। यानी कि सच, जो इंसान अगर सच बोलता है तो वो क्या, एक हथियार है उसके पास सच बोलने का। लेकिन यही चीज़ अगर दूसरी चीज़ अगर देखी जाए तो हथियार लेकर आप किसी भी सरकारी दफ्तर या कार्यालय में नहीं जा सकते। तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है कि हथियार, अगर मेरे पास सच का हथियार है। आज यही चीज़ हो चुका है, कोई लोग रिश्वत चोरी छुप के लेता है, क्योंकि आजकल सीसीटीवी बहुत ज़्यादा चल चुके हैं। तो काफ़ी जगह बिना करप्शन का कोई भी काम नहीं होता, बिना रिश्वतखोरी का कोई काम नहीं होता आज के टाइम में। अभी आप और हम अच्छे तरीके से जानते हैं। तो समझिए दोस्तों कि इसके क्या रीज़न है कि भ्रष्टाचार आज इतना ज़्यादा भारत में फैला हुआ है। भ्रष्टाचार
आज बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो सबसे पहले कुछ रीजन्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि स्टेट लेवल को हम समझा के जाए क्योंकि राज्य में सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारा भारत एक राज्यों का समूह है, तो स्टेट लेवल क्या करता है, स्टेट लेवल पर ही रिश्वत अगर देखी जाए तो स्टेट ही हमारे भारत को स्टेट लेवल से ही एक पूरा भारत हमारा एक राज्य बना हुआ है। राज्य में डिस्ट्रिक्ट आती हैं, तो डिस्ट्रिक्ट में कौन रहता है, अगर जनता को देखने के लिए तो कौन करता है, तो एक होता है एक पुलिस प्रशासन और दूसरा हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि ज़िले का जो अधिकारी होता है वो देखता है। तो जो अगर देखा जाए तो जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंतर्गत आते हैं उनमें सारे अधिकारी लोग आते हैं, जैसे आपका राजस्व विभाग हो गया, ब्लॉक हो गया, तहसील हो गया और आपका जो जिला हो गया। तो जिले लेवल पे आपको क्या करते हैं, जिले लेवल पर एक डीएम देखता है ना। और पुलिस प्रशासन को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन देखता है, वो देखता है एसपी। ठीक है, ये सिर्फ आईपीएस और आईएएस यानी यूपीएससी रैंक होती हैं, जो आप अगर यूपीएससी करते हो तो आपको मिल जाते हैं, या तो आप आईएएस बनोगे या फिर आईपीएस बनोगे, आपका चॉइस है, आप जो भी करना चाहते हो वो आपको डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला आता है। तो अब क्या होता है, एक सबसे बड़ा जो रीज़न होता है वो होता है रिश्वतखोरी का। हम किसी भी दफ्तर में जाते हैं, हमारा अगर काम करवाना है, हमारे फैमिली को काम करवाना है, या हमारे समाज में काफ़ी सारे लोग काम करवाते हैं। भ्रष्टाचार सिर्फ और सिर्फ एक आदमी ही फैलाता है, एक आम जनता का व्यक्ति फैलाता है जिसके पास समझदारी नहीं होती। अगर आप समझदार होगे तो कभी किसी अधिकारी को रिश्वत नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि वो आपसे रिश्वत कभी मांगता नहीं है, आप अपना काम करवाने के लिए उसको पैसे दे देते हो। भ्रष्टाचार के काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। पहली चीज़, भ्रष्टाचार नकल करवाना ही भ्रष्टाचार में आता है, घूस लेना भ्रष्टाचार में आता है, रिश्वत लेना ही भ्रष्टाचार में आता है, हफ्ता वसूली करना ही भ्रष्टाचार में आता है, चुनाव के टाइम पे भी पैसा बांटना भ्रष्टाचार में आता है, या आप पैसा ले रहे हो तो आप भी भ्रष्ट आदमी हो, क्योंकि आप एक वोट डालने के लिए किसी से पैसा ले रहे हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ होती है। लेकिन हम एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे, वो आती है रिश्वतखोरी। 2-3 टाइप्स के बारे में बात करेंगे, भ्रष्टाचार का आखिर कारण क्या होता है। तो सबसे पहला जो कारण होता है दोस्तों, वो होता है सामाजिक कारण। हमारे सामाजिक परिवेश में एक ऐसा चीज़ हमको सिखाया गया है कि बिना पैसे दिए आपका काम भी नहीं होगा, और ये और सिर्फ आम जनता का ही एक रूल्स है। अब अधिकारी भी क्या करते हैं कि जिसके जो पैसा देता है उसका काम होता है, जो पैसा नहीं देता उसको घंटों लाइनों में लगा रहना पड़ता है। अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा दोगे तो आपका जल्दी काम हो जाएगा, और ये हर जगह चलता है। कोई चोरी छुप के ही पैसा लेता है रिश्वत के, आप उसका कचड़े के डब्बे में रख देना, या आप बगल वाले वहाँ पे रख देना, मैं आके उठा लूँगा। तो ये भ्रष्टाचार के काफ़ी सारे कारणों में आता है जो कि रिश्वत लेते हैं। सामाजिक कारण क्या है? सामाजिक कारण दोस्तों ये होता है कि लोग इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाना चाहते। वो जानते हैं कि मेरा काम अगर बनता है तो मैं क्यों आवाज़ उठाऊँ। वो अपना पैसा देकर किसी भी अधिकारी से अपना काम करवाते हैं, और उस इंसान को पैसा देकर अपने ही काम करवाते हैं। तो ये सामाजिक कारण में आता है कि लोग इसके खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाना चाहते, और ये आम जनता में पनपता जा रहा है। एग्जाम्पल फॉर सामाजिक कारण क्यों है कि अगर एक देखूं, रीजन्स देखूं कि किसी इंसान की अगर नौकरी लगनी है, किसी इंसान गवर्नमेंट सरकारी नौकरी लगनी है, वो व्यक्ति क्या करेगा, किसी इंसान के पास जाएगा और उसको पैसे की डिमांड करके उसको पैसा दे देगा कि आप मेरी नौकरी लगवा देना, आपको जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ। अब ये इंसान क्या कर रहा है, जिस इंसान को नौकरी की चाहत है उसको, तो उसके अंदर अगर वो काबिलियत है तो वो पा सकता था, बट उसने क्या किया, उसने वहाँ पर पैसा दे दिया। ये करप्शन कहाँ से फैल रहा है, या एक सामाजिक परिवेश जो एक आम आदमी है वो इसको फैला रहा है। दूसरी चीज़ सामाजिक कारण भी तो है, और दूसरी चीज़ आता है दोस्तों राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, आपको पता होगा अगर कोई भी व्यक्ति एक बार चुनाव जीतता है या चुनाव लड़ता है तो उसमें उसका काफ़ी सारा पैसा खर्च हो जाता है, चाहे वो एमएलए हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, कोई भी हो ETC। अगर मैं बात करूँ एक विधायक की, तो विधायक का जब वो चुनाव लड़ता है तो उसका काफ़ी सारा पैसा खर्च होता है। और आज की जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम राजनीति को सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस बना लिया है, कि अगर हम राजनीति में आए तो हमारा जितना पैसा चुनाव में खर्च हुआ उसको कमाने के लिए हम यहाँ पर राजनीति में कदम रखे हैं। अगर हमारा 50 लाख खर्च हुआ, 1 करोड़ खर्च हुआ, तो कोई बात नहीं,
हम एक बार विधायक बन गए, 5 करोड़ हमारा निकल आएगा, और उस पूंजी को लेकर हम अगले वाले चुनाव के लिए व्यवस्था करके रखते हैं ताकि हम अगला भी चुनाव उस पैसे से लड़ सकें। क्योंकि वो राजनीति नहीं है जो पहले लोकतंत्र की राजनीति थी, जिसमें उस व्यक्ति को चुना जाता था जिस व्यक्ति के अंदर काबिलियत होती थी। लेकिन आज उस व्यक्ति को टिकट मिलता है जिसके पास पैसा होता है। आपने भी देखा होगा काफ़ी सारी फिल्मों में कि टिकट सिर्फ उसको दिया जाएगा जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, जो पैसा देगा। 50 लाख, 1 करोड़ 20 लाख जिसने दे दी उसको टिकट मिल गया। और जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तब भी ये चीज़ देखी जाती है कि जिस इंसान के पास जितना पैसा रहता है उसको ये अच्छा पद मिलता है। जैसे आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा पैसे की कमाई कहाँ होती है? रेलवे डिपार्टमेंट में, रेलवे मंत्री। तो रेलवे मंत्री के लिए करोड़ों का पैसा देना पड़ता होगा सरकार को। तो दोस्तों, जब एक मंत्री, अगर मैं देखा चाहूँ तो अगर एक मंत्री कोई बना है तो उसने पैसा भी खर्च किया चुनाव के लिए। अगर उसने 1 करोड़ खर्च किया तो 1 करोड़ वो कमाने के इरादे से भी आया हुआ है। और जब तक, और इसमें विकास की तो कोई इनाम ही नहीं है कि हम विकास करेंगे, तो जो पैसा उसने खर्च किया उसको कमाएगा भी तो चुनाव जीतने के बाद ही। तो ये भी एक भ्रष्टाचार है दोस्तों। तो आज की राजनीति लोकतंत्र में सिर्फ यही हो चुकी है कि विकास के नाम पर केंद्र सरकार से पैसा पास करवाना, और पैसा पास करवाने के बाद उस पैसे को पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करना। जो पैसा मैंने खर्च किया है वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करना, इसके बाद ही कोई दूसरा काम देखना। तो विकास कहाँ से होगा? दूसरी चीज़, बड़े बड़े जो मंत्री होते हैं वो, उनका भी एक षड्यंत्र बना हुआ होता है कि हम किस तरीके से पैसे की कमाई कर सकते हैं, किस तरीके से रिस्क। जैसे अभी नोटबंदी हुई थी तो काफ़ी बड़े बड़े लोगों के पास काफ़ी सारा पैसा निकला था। ये क्या था? एक भ्रष्टाचारी तो था। नोटबंदी के बाद काफ़ी सारा पैसा निकला, काला धन जिसे होता है, ब्लैक मनी। तो चुनाव के नाम पर, चुनाव जब होता है तो लोगों को पैसे भी दिए जाते हैं, उन पैसों को भी भ्रष्टाचार में ही आता है। पैसा लेने वाला भी एक आम जनता होती है कि बिना पैसे के हम वोट नहीं देंगे। और पहला जो लोकतंत्र था उसमें क्या था कि एक अच्छा इंसान ही लोकतंत्र को चला सकता है, लोकतंत्र को बचा सकता है। और आज उस इंसान को टिकट मिलता है जिसके पास पैसा होता है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप राजनीति में कदम रखेंगे बट आप विफल हो जाएंगे। तो पॉलिटिक्स आज पैसे से चलती है, राजनीति पैसे से चलती है, राजनीति पैसे का दबदबा है। तो एक राजनीतिक भाई कारण होता है, राजनीतिक कारण मैंने बताया, एक बिजनेस हो चुका है पॉलिटिक्स भी, जिस बिजनेस को बड़े बड़े नेता लोग खेलते हैं। और उस बिजनेस में अगर आप भी कदम रखना चाहते हैं तो आपके पास पहले मनी होना चाहिए, पावर होनी चाहिए, तभी आप इस राजनीतिक में। तो हम जिस टॉपिक पर आज बात करें तो भ्रष्टाचार, तो 2 रीजन्स हैं। अब इनका हम निवारण कैसे करें? तो निवारण करने के लिए दोस्तों एक ही चीज़ है कि सबसे पहले आपको ये कमिटमेंट करनी पड़ेगी, मैं किसी भी सरकारी दफ्तरों में जहाँ पर रिश्वत की मांग होती है वहाँ पर हम रिश्वत कतई नहीं देंगे। दूसरी चीज़, अगर कोई भी अधिकारी आपसे पैसे की डिमांड करता है तो इसके निवारण है वो है एंटी करप्शन ब्यूरो। यानी कि दोस्तों एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट होता है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही बनाया गया है। केंद्रीय सतर्कता आयोग, ये वो आयोग है जो एक भ्रष्ट व्यक्ति को पकड़ने के लिए एक आम आदमी की ज़रूरत पड़ती है, वो अगर कंप्लेंट करता है या, तो अब इनकी हम कंप्लेंट कैसे करें? जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, जो लोग रिश्वतखोरी करते हैं, उनके खिलाफ आप कंप्लेंट कैसे कर रहे हैं? तो दोस्तों आप अगर कहीं भी कंप्लेंट करते हो किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो कोई भी हो, वो ETC अधिकारी से लेकर मंत्री से लेकर कोई भी अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो आप उसकी कंप्लेंट जरूर करें, आप उसकी शिकायत जरूर करें। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग जो कि एक बहुत बड़ी आयोग है जिसमें आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। या एंटी करप्शन ब्यूरो जैसे राजस्व विभाग हो गया या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कोई भी अगर देखा जाए तो जो जिले लेवल पर होते हैं उनको एंटी करप्शन ब्यूरो देखता है। विजिलेंस डिपार्टमेंट जिसे हम बोलते हैं, विजिलेंस डिपार्टमेंट भी आप शिकायत कर सकते हो। तो इनके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। शिकायतकर्ता की जो पहचान होती है वो गुप्त रखी जाती है, ऐसा नहीं है कि आपकी पहचान दिखा दी जाए, नहीं मेरे दोस्त। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप भी आवाज़ उठाएं दोस्तों, आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी अधिकारी अगर रिश्वत लेता है तो एक बार आप उसकी शिकायत जरूर करें मेरे भाई। तो भ्रष्टाचार की आपको पता होगा, जो भ्रष्टाचार के आरोप में अगर पकड़ा जाता है उसको दोस्तों 7 साल की जेल होती है दोस्तों, और उस पर कई गुना जुर्माना भी देना पड़ता है। तो दोस्तों भ्रष्टाचार के लिए आज के लिए इतना ही। फाइनली बेस्ट ऑफ लक।